अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इकरा हाई स्कूल से उमर मौलाना और मेरा सब्जेक्ट है अरबी और उर्दू। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे स्टैंडर्ड 5th धोरण 5 में लेसन नंबर 1 अद-दर्सुल अव्वल यानी सबक नंबर 1। तो हमने इस सबक को पहले वीडियो में शुरू कर चुके हैं इस सबक को हम, और मैंने इस पेज को बिल्कुल अच्छी तरीके से किताब के अंदर समझा दिया था पहले वीडियो में। और दूसरे वीडियो में बच्चों मैंने इसी सबक को नोटबुक के अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाया था। तो आज बच्चों हमारा तीसरा हिस्सा यानी तीसरा वीडियो है, उसमें हम आगे का सबक पढ़ेंगे। तो बच्चों आगे का जो सबक है हमारा वो है, ये जो अरबी के अल्फाज है उन्हें बिल्कुल अच्छी राइटिंग में साफ साफ देखकर ही हमें लिखना है। क्या करना है? इन अरबी अल्फाज को देखकर बिल्कुल अच्छी राइटिंग में साफ साफ लिखना है। तो मैंने दो अल्फाजों को तो यहाँ पे लिखकर समझा दिया है कि किस तरह लिखना है। यानी एक लाइन में 4 अल्फाज लिखना है। जिस तरह ये पहला लिखा हुआ है उसी को देखकर और 4 मरतबा हमें लिखना है। दूसरी लाइन में भी देखो बच्चों कि एक बार तो पहले से किताब के अंदर लिखा हुआ है और 4 मरतबा हमें बिल्कुल अच्छी राइटिंग में साफ साफ लिखना है। जो पहली लाइन में लिखे हुए हैं तो दूसरी लाइन में भी हमें उसी लाइन में बिल्कुल सीधे सीधे लिखना है। तो मैं एक अल्फाज को और लिखकर समझा देता हूँ कि किस तरह बच्चों हमें लिखना है। तो तीसरा जो अल्फाज है वो है ज़ाबितुन। क्या है? ज़ाबितुन। ये एक मरतबा हुआ। फिर देखो ऊपर की लाइन को देखना है और दूसरे अल्फाज को भी उसी लाइन में सीधा सीधा लिखना है। ये 2 मरतबा हुआ। ये 3 मरतबा। और ये 4 मरतबा। तो बच्चों मैंने जिस तरह समझाया है तो इन अल्फाजों को बिल्कुल अच्छी राइटिंग में साफ साफ देख कर ही हमें अपनी किताब के अंदर लिखना है। और अगर किताब नहीं है हमारे पास अभी तो हमें नोटबुक में भी बिल्कुल अच्छी राइटिंग में साफ साफ इसी तरह लिखना है। आया समझ में? बिल्कुल अच्छी राइटिंग में साफ साफ किताब के अंदर जिस तरह मैंने समझा दिया है और किताब के अंदर जिस तरह लिखा हुआ है उसी तरह तुम वीडियो के अंदर देखकर अपनी नोटबुक के अंदर अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो बाकी के जो अल्फाज हैं उन्हें भी बिल्कुल अच्छी राइटिंग में साफ साफ तुम्हें अपनी नोटबुक के अंदर इसी तरह एक लाइन में, यहाँ पे किताब में 4 मरतबा आ रहा है तो तुम्हें किताब के अंदर या नोटबुक के अंदर 5 मरतबा लिखना है। क्योंकि यहाँ पे देखो पहले तो एक अल्फाज पहले से ही सब में लिखा हुआ है। तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो एक लाइन में बच्चों तुम्हें बिल्कुल अच्छी राइटिंग में साफ साफ 5 मरतबा एक एक अल्फाज को लिखना होगा। तो देखो इस पेज के ऊपर बच्चों कितने हैं? 6 अल्फाज है। तो तुम्हें नोटबुक के अंदर भी इसी तरह एक पेज के ऊपर 6 अल्फाज को पहले लाइन में लिख लो, उसके बाद सबको 4-4 मरतबा बिल्कुल अच्छी राइटिंग में सीधा सीधा लाइन टू लाइन लिखो। फिर दूसरे पेज के ऊपर भी इसी तरह 6 अल्फाज हैं तो इनको भी इसी तरह बिल्कुल अच्छी राइटिंग में साफ साफ लिखना है। तो आया बच्चों समझ में? तो अब हम आगे का सबक देखते हैं। तो आगे बच्चों हमारे सबक के अंदर एक्सरसाइज है, उसमें एक्सरसाइज नंबर 1 जो है फर्स्ट जो है उसमें तस्वीर देखकर हमें अरबी से उर्दू लिखना है। और दूसरी जो एक्सरसाइज है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह है उसे भी बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें समझना है। तो मैंने इसको पहले से तैयार कर दिया है कि किस तरह लिखना है। तो हेडिंग तो हमारा आएगा तस्वीर देखकर अरबी से उर्दू लिखिए, जो मैं नोटबुक में बिल्कुल अच्छी तरीके से बच्चों आपको समझा दूंगा। तो इसमें पहले समझ लो कि देखो पहले तो दांतों की तस्वीर है ना, और हमने सबक में समझ लिया था और मैंने कहा था कि याद भी करना है, तो आपने याद भी कर लिया होगा।
तो जो दांत है उसका अरबी है नंबर 1 जुरूसुन। तो पहले तस्वीर देखो, तस्वीर देखकर हमें पता ही चल जाएगा कि दांतों की तस्वीर है तो उसका अरबी होता है जुरूसुन। तो हमें पहले नंबर 1 के ऊपर यहाँ पे जुरूसुन लिखना है, फिर बराबर की निशानी करके उसका आंसर यानी तर्जमा भी करना है दांत। तो जुरूसुन का माना होगा दांत। फिर दूसरे नंबर पे देखो ऑफिसर की तस्वीर है, तो ऑफिसर का अरबी होता है ज़ाबितुन। क्या होता है बच्चों? ज़ाबितुन। तो पहले अरबी में ज़ाबितुन लिखना है, फिर बराबर की निशानी करके उसका आंसर जवाब ऑफिसर। फिर तीसरे नंबर की जो तस्वीर है वो मेंढक की है, तो मेंढक का अरबी होता है ज़िफ़दियुन। तो हमें पहले ज़िफ़दियुन लिखना है, फिर बराबर करके उसका जवाब आंसर मेंढक। फिर चौथे नंबर की जो तस्वीर है उसमें रोशनी है और रोशनी का अरबी होता है ज़ौउन। तो हमें चौथे नंबर पे पहले ज़ौउन लिखना है अरबी में, उसके बाद बराबर की निशानी करके लिखना है रोशनी। और पांचवें नंबर पे बच्चों नर्सरी की तस्वीर है, जो क्लास होती है नर्सरी की, तो उसमें पहले अरबी में लिखना है हज़ानतुन और बराबर की निशानी करके हमें लिखना है नर्सरी। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 1 में फिर ये तस्वीर देखकर अरबी से उर्दू लिखना है, जिसमें 5 तस्वीरें हैं, तो उसका अरबी भी लिखना है और उर्दू भी तमाम में। आए समझ में? अब दूसरे नंबर पे फिल इन द ब्लैंक से खाली जगह है, तो हमें उसे भी मुकम्मल करना है। तो देखो बच्चों, तो इन तस्वीरों को हमें यानी इन जो खाली जगह है तो फिल इन द ब्लैंक्स को हमें किस तरह मुकम्मल करना है। तो हम पीछे के पेज के ऊपर ये जो अल्फाज है उन्हीं को देखकर हम इन खाली जगहों को मुकम्मल कर सकते हैं, अगर समझकर याद किया हो तो देखो नंबर 1 बच्चों, पहले तो हमें अल्फाज की पहचान करनी है, हर्फ की पहचान के कौन इन अल्फाज में कौन कौन से हर्फ है और कौन सा हर्फ गायब है यानी बाकी है, जो हमें खाली जगह में लिखना है। तो सबसे पहले तो देखो ज़ौद रॉ, फिर खाली जगह है बा और ता, बा और ता। तो पीछे वाले पेज पे देख लो, तो इस पेज के ऊपर देखो आखिरी अल्फाज ज़ौद रॉ बा और ता, ज़ौद रॉ बा और ता। तो बीच में जो अल्फाज गायब है वो है या, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों? या। तो हमारा ये अल्फाज मुकम्मल हो गया। क्या बन गया? ज़रीबतुन। क्या बन गया बच्चों? ज़रीबतुन। दूसरे नंबर पर देखो बच्चों ज़ौद, फिर 2 खाली जगह दी है और नून दिया है। ज़ौद फिर 2 खाली जगह और नून। तो पीछे वाले पेज पे देख लो बच्चों ज़ौद और नून, तो बीच वाले 2 अल्फाज जो गायब है वो मीम और अलिफ। तो हमें यहाँ पे मीम और अलिफ लिख देना है, और अलिफ और मीम के ऊपर ज़बर। तो अल्फाज बनेगा ज़मानुन। क्या बनेगा बच्चों? ज़मानुन। तीसरी खाली जगह है उसमें ज़ौद फ़ा और आइन, ज़ौद फ़ा और आइन। क्या है बच्चों? ज़ौद फ़ा और आइन। तो पीछे पेज पे देख लो ज़ौद फ़ा और आइन। खाली जो अल्फाज बाकी है वो दाल है, यानी गायब जो अल्फाज है वो दाल। तो हमें खाली जगह में दाल बनाना है ज़ेर के साथ। तो अल्फाज बनेगा बच्चों ज़िफ़दिउन। क्या बनेगा? ज़िफ़दिउन। नंबर 4 देखो बच्चों ज़ौद और हमज़ा, ज़ौद और हमज़ा। तो पीछे वाले पेज पे हम देख लेंगे, तो देखो दूसरे अल्फाज पे ज़ौद और हमज़ा। तो जो खाली यानी जो गायब अल्फाज है वो है वाव, तो हमें यहाँ पे वाव को बनाना है। आया समझ में? तो अल्फाज बन गया ज़ौउन। क्या बन गया बच्चों? ज़ौउन। नंबर 5 देखो बच्चों ज़ौद रॉ वाव और ता। जो गायब अल्फाज है वो हम इस पेज के ऊपर से ढूंढ सकते हैं। तो देखो ज़ौद रॉ, क्या है? ज़ौद और रॉ और वा, ज़ौद रॉ और वाव। तो खाली जो अल्फाज है वो है रॉ, तो हमें यहाँ पे लिखना है रॉ ज़बर के साथ। तो अल्फाज बनेगा ज़रूरतुन। क्या बनेगा बच्चों? ज़रूरतुन। अब यहाँ पे देखो छठे नंबर पे बच्चों ज़ौद अलिफ खाली जगह और तो, ज़ौद अलिफ खाली जगह और ता। तो खाली जगह में देखो यहाँ पे ज़ौद अलिफ खाली जगह और तो,
तो बीच में आएगा बा, तो हमें यहाँ पे बनाना है बच्चों बा। तो अल्फाज बनेगा ज़ौ बितुन। क्या अल्फाज बनेगा? ज़ौ बितुन। फिर 7वें नंबर पे देखो बच्चों, ज़ौद खाली जगह और तो, ज़ौद खाली जगह और तो खाली जगह में हमें क्या बनाना है? कौन सा अल्फाज है जो गायब है? वो बच्चों ज़ौद और तो ये गैन गायब है जो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो पूरा अल्फाज यहाँ पे बन गया ज़ौगुतुन। क्या बन गया बच्चों? ज़ौगुतुन। 8वें नंबर पे देखो बच्चों, ज़ौद मीम खाली जगह और रॉ। तो जो गायब अल्फाज है वो इस पेज के ऊपर से हम ढूंढ लेंगे, ज़ौद मीम और रॉ। तो जो खाली गायब अल्फाज है वो है या, तो हम यहाँ पे या को लिख देंगे। तो अल्फाज मुकम्मल हो जाएगा। और क्या बना? ज़मीरुन। क्या बना? ज़मीरुन। 9वें नंबर पे देखो बच्चों, हा ज़ौद अलिफ खाली जगह और ता। जो गायब अल्फाज है वो हम पीछे देख लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हा ज़ौद अलिफ और ता, तो ये जो खाली अल्फाज है, गायब अल्फाज है, वो कौन सा अल्फाज है? कौन सा हर्फ है? नून है। तो हम यहाँ पे नून लिख देंगे ज़बर के साथ। तो अल्फाज बनेगा हज़ा नतुन। क्या बनेगा बच्चों? हज़ा नतुन। और आखिरी नंबर 10 है, उसमें ज़ौद और फ़ा। तो जो गायब अल्फाज है वो यहाँ पे देखो ज़ौद और फ़ा। तो गायब जो हर्फ है वो क्या है? या है। गायब हर्फ है या, तो हमें या को यहाँ पे बना देना है। तो यहाँ पे हमारा सबक मुकम्मल हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स भी मुकम्मल हो गई, खाली जगह मुकम्मल हो गई है। बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें इसे समझकर लिखना है। और हमारा लेसन नंबर 1 भी यहाँ पे पूरा और मुकम्मल होता है। और इसी सबक को इंशाअल्लाह मैं दूसरे वीडियो में नोटबुक में बिल्कुल अच्छी तरीके से बच्चों समझा दूंगा। तो इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखना है और याद भी करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।